हाय दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पीपी टैक्स में। तो दोस्तों, आज की अपडेट आप देख सकते हैं। चौधरी चरण सिंह विद्यालय मेरठ। अगर आप बीएड सेकेंडरी के छात्र हैं, 2024 में एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बहुत आसान तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो भी कुछ स्टेप फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को पूरी जानकारी दी जाएगी। बहुत से कैंडिडेट को समस्या आ रही है कि सर हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं बीएड सेकेंडरी का। अलग अलग वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आपको समझना है, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को फॉर्म को फिल करना है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, आप धैर्य बनाए आपको रखना है। फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट आपको देखना है। तो चलते हैं दोस्तों उस लिंक पे जहाँ आपको फॉर्म भरने की जानकारी दी जाएगी। लास्ट तक बने रहिए और देखिए पूरा अंत तक फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो सिंपली देख सकते हैं, मैंने पहले से ही वेबसाइट ओपन की हुई है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से फॉर्म को ओपन कर लेंगे। हम भरने वाले अपने मोबाइल से आवेदन करने वाले हैं। तो आप भी अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर कैफे में आपको जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप वहाँ से आके प्रिंट निकाल सकते हैं फॉर्म भरने के बाद में। अब आपको बता देते हैं कुछ बेसिक डिटेल। जैसे आप फॉर्म में अपने लिंक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपने अगर फर्स्ट ईयर के पास हो चुके हैं बच्चे और सेकंड ईयर में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके पास फर्स्ट ईयर का एलोमेंट नंबर होगा, रजिस्टर नंबर आपके पास मिल जाएगा फॉर्म में। स्टूडेंट रोल नंबर भी है, आधार कार्ड भी है और एग्जाम फॉर्म आपको बाद में मिल जाएगा। तो हम फॉर्म भरने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? एलोमेंट नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं और आधार कार्ड नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना आधार कार्ड नंबर या रोल नंबर या अपना एलोमेंट नंबर। इसमें आपको एक चॉइस करना है, यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद कैप्चा कोड यहाँ डाल लेना है और सीधा आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, फॉर्म भरते हुए कोई आपको गलती ना करनी है, कोई पॉइंट आपको लूज नहीं छोड़ना है, क्योंकि अपना अगर कोई गलती होती है तो बाद में आपको समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी भागना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म को अच्छे से आपको भरना है। तो हम दोस्तों डाल लेते हैं अपने यहाँ पर रोल नंबर, उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और सीधा आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे आपकी बेसिक डिटेल ओपन हो जाएगी। बहुत से बच्चों को यहाँ पर समस्या आ जाती है, सर हम इसमें कौन सी चीज़ डाल सकते हैं? तो जो भी आपका यहाँ पर मन करता है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यानी एलिमेंट नंबर डालना चाहते हैं फॉर्म भरने के लिए डाल सकते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, आधार नंबर से डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। वो किसी से भी फॉर्म आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका जो स्टेप है ओपन आपके हो जाएगा आगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी। पहले आपको दिखाई देगी यहाँ पर आपकी एग्जाम कैटेगरी। कैटेगरी में आपको क्या सिलेक्ट करना है आपको बताते हैं। बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम सर सिलेक्ट क्या करें क्या करें। तो आपको बताते हैं, जो बीएड सेकेंडरी के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर में पास हो चुके हैं, उनके लिए क्या करना है। आपको यहाँ दिखाई देगा बीएड स्पेशल एजुकेशन रेगुलर मैन एग्जाम फॉर्म। आपको मैन वाले पे क्लिक करना है। ध्यान रखना, आपको मैन वाले पे क्लिक करना है। इसमें आपको और भी देखने को मिल जाएंगे, नीचे आपको स्क्रॉल करेंगे, ये रहा बीएड स्पेशल एजुकेशन बैक एग्जाम फॉर्म और यहाँ पे एक्स एग्जाम फॉर्म। तो आपको दोस्तों ये नहीं करना है। जो मेन एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं, जो बच्चे एग्जाम बीएड में फर्स्ट हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, तो उन्हें क्या करना है, ऊपर वाले इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे बेसिक डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ डिटेल अपनी हाइड की हुई है। जो मैंने अपना रोल नंबर डाला था या एलिमेंट नंबर डाला हुआ है या आधार नंबर डाला हुआ है, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये क्योंकि ब्लैंक आपका हो गया है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आती है बात इसमें प्रोग्राम की। प्रोग्राम में बात देख सकते हैं। प्रोग्राम में पूछा जा रहा है आपके एडमिशन, आपने कौन सी ईयर में एडमिशन लिया हुआ है। मान लीजिए आप 2024 में एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपका एडमिशन जो हुआ होगा आपका 2022 में आपका एडमिशन हुआ होगा। अब जो बच्चे 2023 में उन्होंने एडमिशन लिया होगा, वो 2000 एग्जाम में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनका आपके 2023 भी यहाँ पे डालना होगा। तो आप क्लियर कर देते हैं। जो बच्चे 2023 वाले हैं, उन्हें आपको यहाँ पर 2023 के लिए क्लिक करना है, जिन्होंने भी एडमिशन लिया है। और जो उन्हें 2022 का फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पर 22 वाला फॉर्म क्लिक करना है। सिंपल सा फंडा ये है। आपको क्लियर कर देते हैं इस चीज़ की भी। मेरा एग्ज़ाम फॉर्म 2024 में भर रहा हूँ मैं, तो मेरा एडमिशन जो हुआ था, मेरा 2022 में एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था पहला एडमिशन के लिए। तो उस टाइम से आप देख सकते हैं 2 साल मेरी हो चुकी है। 23 में पास हो चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर 24 में एग्ज़ाम दूंगा। तो इसलिए मुझे जो अपनी एडमिशन ईयर सेलेक्ट करनी है, अब मुझे यहाँ पर अपनी 2022 पे सिलेक्ट करनी है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल लेंगे जब आपका एडमिशन हुआ होगा। ईयर डालने के बाद में आपको दिखाई देगा प्रोग्राम नेम। प्रोग्राम नेम पे क्लिक करेंगे। आपको कौन सा एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर बीएड का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बीएड सिलेक्ट करनी है। इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, ये डिटेल आपको अच्छे से भरनी है, जब यहाँ आपको फॉर्म भर पाएंगे। देख सकते हैं, ये रहा आपका बीएड का ऑप्शन। बीएड वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको आता है यहाँ पर सेमेस्टर। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेमेस्टर अपना ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, यानी ईयर आपकी यहाँ पर हो जाएगी। आपके सेकंड एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, क्या करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद ये डिटेल आप अच्छे से देख लेंगे कि आपने जो डिटेल भरी है सही है या गलत है। तो डालने के बाद आपका आता है यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपका बेसिक फॉर्म आपका सामने ओपन हो जाएगा। तो दिखा देते हैं आपको भी। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ डिटेल अपनी सारी हाइड की हुई है। तो आपको क्या करना है, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब चीज़ों को यहाँ पे समझना है। जहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये डिटेल आपकी पहले से ही ऑफ रहेगी, मतलब आप यहाँ पर कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकते। आपका कॉलेज नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उसके बाद आपकी ईयर दिखाई देगी, उसके बाद पे जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है फीमेल है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी। एक चीज़ को ध्यान से पढ़ते देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ की शो नहीं होगी, केवल आपके यहाँ पर दिखाई देगी, मतलब आपको इसमें चेंज नहीं करना चाहते, चेंज नहीं आपका होगा। उसके बाद आपका नाम शो हो जाएगा, उसका फादर नेम, उसके बाद आपके मदर नेम, आपके यहाँ पर सभी डिटेल शो हो जाएगी। जो वाइट कलर में आता है आपके यहाँ पर नीचे, आपको यहाँ पर चेंज करना है। जो कुछ चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। यानी आपका यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है। आपका यहाँ पर आएगा हिंदी में नेम, फुल नेम आपका आ जाएगा, फिर फादर नेम हिंदी में आ जाएगा, फिर मदर नेम आपका हिंदी में आ जाएगा। जो यानी ऊपर इंग्लिश में है दोनों का, आपको यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में आपको नीचे लिख देना है। हिंदी लिखने के बाद आपको यहाँ पर आता है नेशनलिटी, आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है अच्छे से, ठीक है दोस्तों। ईमेल आईडी डालने के बाद आपका आता है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे 10 अंकों का। आप किस धर्म के अंदर आते हैं यहाँ पर क्लिक करना है रेगुलेशन में। उसके बाद आता है कैटेगरी, किस कैटेगरी का अंदर आते हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल हैं, आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर आता है सब कैटेगरी, इससे पूछा जाएगा आप सब कैटेगरी में गर्ल्स हैं, फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं, उसमें कुछ ऐसी डिटेल आपकी पूछी जाती है। तो आपको इस कैटेगरी अपने सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जो बॉयज़ हैं तो इसे आप नॉन रहने देंगे। अब नीचे आता है आपका आधार नंबर, आधार नंबर आपका हाइट रहेगा। ध्यान रखिए चीज़ को, आपकी हाइट रहेगी, आपका आधार नंबर चेंज करना चाहते हैं यहाँ भी चेंज डाल सकते हैं। ये आपकी आईडी ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। फिर आपका आता है एग्ज़ाम डिटेल, आप कौन सी लैंग्वेज एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मतलब कि हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो आप यहाँ को मीडियम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आता है एड्रेस, जो आपका एड्रेस होगा वो आपके यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर स्टेट डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, सिटी नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पिन कोड डाल लेना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका परमानेंट एड्रेस है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करके सेम एड्रेस आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर दोस्तों आपका एड्रेस अलग है, मतलब मान ली दिल्ली में रहते थे आप, अब उत्तर प्रदेश में रहने लगे हैं, तो यहाँ पर आप अलग अलग एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आता है नीचे फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो सिग्नेचर की बात करें तो आपको बनाना है साइज, साइज कितना बनाना है, इसके हिसाब से 5 MB से आपको कम होना चाहिए। जेपीजी में आपको यहाँ पर फॉर्मेट तय करना है। जेपीजी में ध्यान रखेंगे, पीडीएफ नहीं डालनी है। यहाँ पर फ़ोटो डालेंगे पहले, अब यहाँ आपको सिग्नेचर डाल देने हैं। ये चीज़ डालने के बाद सब आता है नीचे मेन प्रोसेस। जो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, अब आपको चीज़ों को समझना है। तो आपको यहाँ पर जैसे प्रीव्यू यूनिवर्सिटी में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, यूनिवर्सिटी शीर्ष यूनिवर्सिटी और आपको दिखाई देगा अदर। जो कैंडिडेट शीर्ष यूनिवर्सिटी के हैं उन्हें आप अपनी डिटेल डाल लेनी है। ध्यान रखेंगे डिटेल कब की डालनी है। मान लिया आपने बीएड में एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, इससे पहले आपने बीए किया है या बीसीए किया है, जो भी आपने कोर्स किया है, बीबीए किया है और आप बीएड कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से आपने, जैसे मैं बीएड कर रहा हूँ, तो मैं बीएड किस में एडमिशन लिया था मैंने पहले, मैंने बीए पास की है। तो आपको यहाँ पर जो पिछली बैक ईयर की पास आपने किया हुआ है वो कोर्स आपको यहाँ पर नेम डाल लेना है। यहाँ उसका एलएमएन नंबर डालेंगे, यहाँ पे कोर्स नेम डालेंगे। यहाँ पे जैसे मान लें मैंने बीए पास किया तो मैं लिखूँगा बैचलर ऑफ आर्ट, आपको यहाँ पे इस तरह डाल लेना है। उसके बाद आता है ईयर, कौन सी ईयर में मैंने पास की है, आपको यहाँ पे ईयर डाल लेनी है। फिर आता है कॉलेज नेम, आपको यहाँ पर कॉलेज नेम डाल देना है, मैंने कौन से कॉलेज से मैंने की हुई है। मान लिया मैंने बीए की है अपनी मेरठ कॉलेज से, तो आपको यहाँ पर मेरठ कॉलेज यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस आधार पर आपको डिटेल फिल कर लेनी है। सीशनिस्टी वाली बात होगी। फिर आती है आपकी अदर की, जब यहाँ पर अदर डालेंगे तो दोस्तों अदर में आपके यहाँ पर कुछ शो नहीं होगा, ये डिटेल आपकी हट जाएगी। केवल शीर्ष यूनिवर्सिटी के लेवल के बच्चों के लिए यहाँ पर दिखाई देती है। चीज़ों को समझेंगे और अच्छे से यहाँ पर फिल करेंगे। अब आता है नीचे ये और सेमेस्टर स्ट्रीम। अब यहाँ पर क्या डाल लेना है इसके बारे में बता देते हैं आपको। यहाँ पर आपका आएगा प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम नेम मतलब कि आपको बीएड सिलेक्ट करना है। ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके बीएड फर्स्ट ईयर पास हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर बीएड ही सिलेक्ट करना है। ध्यान रखेंगे चीज़ को। बीएड सेलेक्ट करने के बाद आपका आता है एलोमेंट नंबर, फर्स्ट ईयर का बीएड रोल एलोमेंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ आपको रोल नंबर डाल लेना है, बीएड का डालेंगे जो हम फर्स्ट ईयर में पास हो चुके हैं, ये डिटेल आपको यहाँ पर डाल लेनी है। बीएड एलोमेंट नंबर, रोल नंबर,
उसके बाद आता है बीएड फर्स्ट ईयर, ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आता है मार्क्स, कितने मार्क्स आपके आए थे, कितने में आपको मिले हैं। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर डाल लेने हैं, टोटल डालेंगे यहाँ इस वाले में, और कितने मार्क्स आपको मिले हैं। मतलब मान जो 800 में से आपको 500 मिले हैं, तो आपको यहाँ पर 500 ही डालने हैं और 800 आपको यहाँ डालने हैं। इस तरह से डिटेल आपको अच्छे से फिल कर लेनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी से आपको डिटेल अच्छे से फिल करेंगे। फिल करने के बाद आता है ये, आपको कैटेगरी पे चॉइस पे क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड आपको फिल करेंगे यहाँ पे। फिल करने के बाद आपको नीचे मिलेगा 3 स्टेप, यहाँ नीचे जब देख सकते हैं ये रहा क्लोज, फिर डिसाइड, आपको नेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट पोज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ आपको अपनी एजुकेशन डिटेल दिखाई देगी, पेपर आपको दिखाई देंगे, वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये डिटेल फिल अच्छे से करने से पहले पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को आपको समझना है, एड्रेस अपना देखना है, कौन सी एग्जाम मीडियम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश में, आपकी ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सभी आपको डिटेल अच्छे से फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपको आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जैसे हम जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे नीचे जाके, मान लिया आपको कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त, अब बैक जाके ये फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। अब दोस्तों हम आ गए हैं मेन सब्जेक्ट पे। आपके सामने जब नेक्स्ट आप कर लेंगे तो सामने आपको यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा एग्जाम कोड के बारे में, कि आपको कितने नंबर में कितने कितने पेपर का किया जाएगा, कौन कौन से कोड है। तो आपके पहले से ही कोड आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, मतलब कि पहले से आपको यहाँ पर टिक दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ आपको 7 पॉइंटों पे क्लिक करके दिखाई देगा। अब बात आती है मेन नीचे, कि आप इसमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जो नीचे आप यहाँ देख सकते हैं। तो अपने आधार पे आपको चॉइस करना है, जैसे मैंने यहाँ पे चॉइस किया हुआ है 503 का। तो आपको भी यहाँ से जैसे करके एनवायरनमेंट एजुकेशन का अपना चॉइस कर लेना, अपने आधार पे आपको चॉइस करना है आपका जो सब्जेक्ट है कौन सा आप लेना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए आपको कौन कॉलेज में कॉन्टैक्ट करना है। कोड का आपको देख लेना है 501 है, 502 है, 503 है, 504 है, 505 है, ये 506 है। इस चीज़ के लिए आपको कॉलेज में कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आपके पूरा 800 का 600 का पेपर हो जाएगा। फिर बात आती है फ़ीस की। फ़ीस आपको बता देते हैं। फ़ीस आप यहाँ टोटल देखेंगे कि आपकी कितनी फ़ीस आपको शो हो रही है। उसके बाद आपको यहाँ फ़ीस दिखाई देगी, जैसे 1557 है, किसी स्टूडेंट की अलग दिखाई देती है, किसी स्टूडेंट की अलग दिखाई देती है। तो उसके आधार पे आपको यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई देगी। इस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, कोड का आप ध्यान रखना है कि आपको जो कोड है वो कौन-सा है। जब यहाँ पे क्लिक कर पाएँगे उसके बाद जब यहाँ पे सेव कर लेते हैं, उसके बाद आपका चेंज नहीं हो पाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर आप फॉर्म भर देंगे पूरा कंप्लीट, वो आपका चेंज नहीं हो पाएगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी भागना पड़ेगा चीज़ के लिए। तो इसलिए पहले आप अपने कॉलेज में अपना कंफर्म कर लें कि इस कोड के अलावा हमें कौन-सा कोड डाल लेना है। नेक्स्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्लोज़ दिखाई देगा, डिस्ट्रैक्ट कार्ड दिखेगा, आपको सेव दिखाई देगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे कि मेरी डिटेल सभी अच्छे से भरी हुई है, मैंने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, दूसरा हमारा फीस का है। तो आप आते हैं तीसरे पॉइंट पे। सेव करने के बाद में आप इस थर्ड स्टेप पे आ जाएँगे। थर्ड स्टेप में आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले आपकी हाई स्कूल की डिटेल, नीचे आता है आपका 10+2 की डिटेल, उसके बाद नीचे आता है अंडर ग्रेजुएट की डिटेल, यानी फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल। तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको बता देते हैं। हाई स्कूल डिटेल डालने से पहले ये आपको यहाँ पर पीडीएफ बना के रख लेनी है अपने पास में। अपनी हाई स्कूल की पीडीएफ बना के रख लेनी है, मार्कशीट की फ़ोटो खींच के। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसकी मार्कशीट एक होगी, तो दोस्तों उन्हें क्या करना है, वो एक ही अपलोड करनी है। किसी भी कैंडिडेट की ऐसी होगी जिसकी अलग-अलग मार्कशीट होगी, यानी आपके पास की अलग है और सर्टिफिकेट अलग होता है, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट पास सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल देना है। जिनकी एक है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें एक ही मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। अब यहाँ पर डिटेल समझ लीजिए, यहाँ पे एग्जाम नेम में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पर बोर्ड नहीं दिखता है, अपना आपका बोर्ड नहीं दिखता है, जो उस उत्तर प्रदेश आपका बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो उन्हें क्या दिखा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड को सिलेक्ट नहीं करना है, केवल आपको स्टेट बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो सीबीएसई वाले बच्चे होंगे यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड आपको दिख जाएगा, आईएससी बोर्ड होंगे, वो भी आपको यहाँ पे बोर्ड सभी दिख जाएंगे। किस ईयर में अपने हाई स्कूल पास की है वो आपको शो हो जाएगा। परसेंटेज के बारे में पूछा है, क्रेडिट के बारे में पूछ रहा है। तो जो बच्चे परसेंटेज वाले हैं ये परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, जो ग्रेड वाले हैं ग्रेड पे क्लिक करेंगे। अब आती है बात यहाँ पर ग्रेड में, जिस बच्चे के टोटल मार्क्स में से मिले, मान लो 600 में सबको मार्क्स मिले हैं 300, 350, तो आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स डालने हैं 600। उसके बाद यहाँ आपको डालने हैं, जैसे 305 आए, 310 आए, जितने भी मार्क्स आए हैं, कितने आए 600 में, आपको यहाँ पर फिल कर लेने हैं। अब बात आती है जो बच्चे
ग्रेड वाले हैं तो उन्हें क्या करेंगे, ग्रेड सिस्टम वालों को यहाँ पे डालेंगे सीजीपी अपना, टोटल सीजीपी की कितनी है और कितनी सीजीपी उन्हें मिली है, ये ऑटोमेटिक यहाँ आपको शो हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये जो यहाँ पर डिटेल डालेंगे ये चीज़ आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर उसके बाद डालना आपको हाई स्कूल का रोल नंबर। ये अच्छे से फिर डिटेल फिल करने के बाद आपको हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पे डालने के बाद ये आता है पीडीएफ अपलोड करने के लिए। तो अपनी हाई स्कूल की पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब बात नीचे आती है 10+2 की, यानी इंटरमीडिएट की। उसका भी ये डिटेल आपको अच्छे से फिल करनी है। एग्जाम नेम आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने 10+2 पास की है, ध्यान रखेंगे 10+2 पास आपने कब करी है वो डाल लेना है। वही सिस्टम आपको क्रिएट किया, आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें डाल लेनी है। मान लीजिए मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, मेरे 500 में से मार्क्स आए हैं 200-250, तो आप क्या करेंगे 500 मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 250 यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज़ आपको बताई जा रही है सिंपली। जो सीजीपी वाले हैं, कितनी सीजी आपको मिली है और कितने टोटल सीजीपी में आई है, मतलब सीजी में 6 पॉइंट मेरी 6 आई है तो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है इसी तरह से। अब बात आती है ऐसे परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर आपको 10+2 का रोल नंबर यहाँ पे डाल लेना है। अब नीचे आती है आपको मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देनी है यहाँ पे 10+2 की, यानी कि जो ऐसे आपको जो डिटेल भरते रहेंगे ऐसी पीडीएफ के तौर पे आपको यहाँ पर ये पीडीएफ अपलोड कर देनी है। अब आती है अंडर ग्रेजुएट की, जैसे मैंने की है अपनी बीए, तो बीए की डिटेल मुझे आपको फिल कर देनी है। जैसे आपने बीसीए की हुई है या आपने बीएससी की हुई है, कोर्स किया हुआ है, तो दोस्तों वही आपको डिटेल अच्छे से फिल कर लेनी है। पहले क्या करना है, यहाँ पे प्रीव्यू नेम डालेंगे डिग्री का, किस यूनिवर्सिटी से की है आपको यहाँ पर डालेंगे। मान लीजिए आपके यूनिवर्सिटी का नेम नहीं मिलता है तो इसमें अदर डाल के अपनी यूनिवर्सिटी नेम डाल देंगे। उसके बाद आता है ईयर, किस ईयर में आपने पास की है। फिर आता है आपका यहाँ पर ये क्रेडिट परसेंटेज, जैसे हमको बताया था टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर डाल लेने हैं, सीजीपी डाल लेनी है। जो सीजीपी वाले कैंडिडेट सीजीपी डालेंगे, जो जो मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो अपने कैंडिडेट मार्क्स वाले डालेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पर आपकी रोल नंबर की, रोल नंबर डालेंगे। अब आती है मेन प्रोसेस, यहाँ पे देख सकते हैं जैसा पूछा गया है आपका मार्क्स सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट सेस यूनिवर्सिटी से नहीं है, अगर आपने अब तक अपना मार्क्स सर्टिफिकेट नहीं जमा कराए तो अपना मार्क्स सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ध्यान रखेंगे, मान लीजिए जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पास हो चुके हैं उन्हें मार्क्स सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया कॉलेज में, तो यहाँ अपना मार्क्स सर्टिफिकेट डाल के अपना रोल नंबर मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। सी यूनिवर्सिटी वालों को, इन्हें बच्चों को नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आते हैं आपके यूजी सर्टिफिकेट, जो आपने बी से बीए पास की हुई है उसकी अपनी मार्कशीट पे अपलोड करनी है पीडीएफ के तौर पे। अगर आपने एक अंडर ग्रेजुएट की हुई है, जैसे एमए किया होगा, एमसी किया होगा, अगर डिटेल आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे डालना चाहते हो डाल सकते हैं। ये डिटेल फिल करने के बाद अच्छे से डिटेल देखने के बाद पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देखेंगे। उसके बाद नीचे आपका आता है नेक्स्ट। आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पे प्रीव्यू, आपको दिखा देते हैं कैसे दिखाई देगा। दोस्तों, अगर जैसे अब आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, प्रीव्यू पे जाकर अपना फॉर्म देख सकते हैं कि आपने जो डिटेल भरी है वो पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। क्रोम में जाके आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, 3 डॉट में आपको दिखाई देगा डाउनलोड। डाउनलोड वहाँ पे जाके अपने पीडीएफ देख सकते हैं। अगर आपकी बेसिक डिटेल सही है तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा आपका सबमिट के लिए, तो वहाँ नीचे आकर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपसे प्रिंट अपना निकाल सकते हैं। फॉर्म अपना भर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिटेल अच्छे से भरी गई है तो प्रिंट निकाल के आपको 4 प्रिंट आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। पहले आपका फॉर्म का डिटेल दिखाई देगी, फिर आपकी फीस वगैरह दिखाई देगी, फिर आपको यहाँ पर कोर्स दिखाई देगा। बाद नीचे आती है फिर आपकी कोई सर्टिफिकेट नीचे दिखाई देगा जहाँ आपको साइन वगैरह करना है, कॉलेज में फॉर्म जमा करना है। तो इसी आधार पर ये चीज़ आपको बताई गई है, जिस फॉर्म को भरने के लिए दिया गया है। तो फॉर्म आपको अच्छे से बताया गया है। कोई पॉइंट टू पॉइंट लूज चीज़ आपकी जब रह जाती है तो कमेंट उसका कमेंट कर सकते हैं। मेरी दी गई जानकारी सब संतुष्ट हैं, कोई आपको समस्या आती है कमेंट आपको ज़रूर करें, इसको आपकी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों, ये सब प्रोसेस आपको फ़ोन ऑफलाइन भरने के लिए बीएड वाले स्टूडेंट अगर फॉर्म भर रहे हैं तो अच्छी चीज़ों को समझेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, कोई गलती ना करें फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी भरना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ें बताई जा रही है। पहले ही फॉर्म को भरने से पहले चीज़ को अच्छे से देख लें। पीडीएफ अपलोड करने से पहले देखें पीडीएफ वही है कि गलत है, तो इसलिए गलती ना करें। फॉर्म के बारे में आपको पॉइंट पॉइंट चीज़ें बताई गई है, आप समझ गए होंगे किस आपको फॉर्म भरना है। किसी को समस्या हो कमेंट उसका मुझे ज़रूर करें। मेरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, आपके जो दोस्त हैं साथी होंगे इस तरह वीडियो फॉर्म भर सकते हैं इस वीडियो को देखते हुए। और आपको दोस्तों एक चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको बता देते हैं।
सेकेंड ईयर में आपको पीडीएफ की यानी आपको प्रेजेंटेशन फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो आप कहाँ से बना सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको पहले से चैनल पर वीडियो बना रखी है। अगर आप बाई करना चाहते हैं पीपीटी फाइल आप किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप बाई कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर कमेंट करिए कि आपको पीडीएफ चाहिए बाई और प्रेजेंटेशन फाइल। तो आपको प्रेजेंटेशन फाइल आपके लिए हेल्प की जाएगी, कम रेट में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों ये था समाधान आपकी सभी चीज़ों का। तो मेरी गाइड पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।